हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बट इस बार कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं। सो इससे अच्छा है कि हम काम पर ही फोकस करते हैं। तो लास्ट मैंने ये शॉर्ट पोस्ट किया था जिसमें एक लॉन्ग कुर्ती थी, जिसमें से मैंने 2 टॉप क्रिएट किए थे। एक तो जस्ट कट कर कर बॉटम hem स्टिच कर ली और टॉप तैयार हो गया, और दूसरा वाला ये सिंपल कुर्ती मैंने क्रिएट की है उसमें से। सो नाउ मेरे पास एक और लॉन्ग कुर्ती है जिसमें से मैं 2 टॉप क्रिएट कर सकती हूँ। सो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि अगर एक कुर्ती में से 2 नए टॉप मिल सकते हैं तो वाई नॉट। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि अगर इसके बारे में मैं सोचने गई तो मेरा वीडियो बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा घर ऐसे लोकेशन में है जहाँ से मेन रोड गुजरता है। तो आपको ये ची ची पॉ पॉ सुनाई देगा, और मम्मी अभी खाना बना रही है, सो उसकी भी आवाज़ आती रहेगी। तो यस, कहाँ थी मैं? हाँ, अगर एक लॉन्ग कुर्ती में से मुझे 2 टॉप मिल सकते हैं तो व्हाई नॉट। और वैसे भी ये जो शॉर्ट कुर्ती और जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। सो बस इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर ही लेती हूँ। डीप ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होगा, सिर्फ बर्ड आई व्यू ही होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक लॉन्ग कुर्ती में से 2 नए टॉप को क्रिएट करते हैं। इस कुर्ती को मैंने मम्मी की साड़ी में से बनाया था। इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, लेकिन वो ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, डिज़ास्टर वीडियो है, क्योंकि इसे बनाते बनाते बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया था। तो वो डिज़ास्टर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो ये जो लॉन्ग कुर्तियाँ होती है जिसका घेरा होता है, उसमें से आप 2 कुर्तियाँ बड़ी ही आसानी से क्रिएट कर सकती है, और आज भी मैं वही करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं कुर्ती की टॉप और बॉटम पार्ट की जो कनेक्टिंग लाइन है फ्रंट और बैक साइड दोनों की, मैं हेड पिन से एक लाइन में सिक्योर कर लूँगी ताकि स्कर्ट को कट करने में आसानी हो। और फिर उसके बाद मैं फ्रंट और बैक साइड दोनों के स्कर्ट को कुछ इस तरीके से खींच कर इवनली एक ही लाइन में सेट कर लूँगी। और फिर उसके बाद मुझे कुर्ती की जितनी भी लेंथ चाहिए थी मैंने उसे मार्क कर ली। डिज़ाइन लाइन मार्क करने के बाद मैंने बहुत ही धीरे धीरे हाथों से फैब्रिक को प्रेस कर इस कुर्ती को कट किया है, ताकि इवनली स्कर्ट कट हो, एंड होपफुली जैसे हम बालों को काटते हैं बिल्कुल वैसे ही इवन तरीके से कुर्ती कट हुई है। ओके, सो अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस बॉटम को 2 फोल्ड करना है और स्टिच लगा लेनी है, दैट्स इट। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं इंटरलॉक कर लूँ। पहले कर देखूँगी, थोड़ा सा अगर अच्छा लगता है तो इंटरलॉक ही कर लूँगी, अदरवाइज सिंपल स्टिच तो है ही। बट प्रॉब्लम ये है कि पिछले 1 हफ्ते से मैं अपनी मम्मी को स्टिचिंग सिखा रही हूँ ताकि मुझे वो चिल्लर काम करने ना पड़े। बिकॉज आई हेट दैट चिल्लर वर्क, आई हेट इट। तो शूइंग मशीन पड़ा है नीचे, और अभी बजे है 2:30, और उनके दोपहर की मील लेने का टाइम है। तो जब तक वो उठेंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है अभी स्टिचिंग। तो मैं सोच रही हूँ दूसरे टॉप की कटिंग कर लूँ। सो नाउ जो दूसरा टॉप है मैं वही सिंपल से बेसिक से कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती क्रिएट करने वाली हूँ, दैट्स इट। क्योंकि इसे क्रिएट करने के बाद मुझे अब और कुर्तियाँ चाहिए, शॉर्ट कुर्तियाँ, सिंपल से बेसिक शॉर्ट कुर्ती मुझे और चाहिए। सो डेफिनेटली शॉर्ट कुर्ती क्रिएट करूँगी। फिर भी अगर आप ट्यूटोरियल चाहते तो प्लीज़ जस्ट टाइप बेसिक कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। उनकी मेथड में और मेरी मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही मैं कुर्ती क्रिएट करती हूँ। तो कोई मतलब नहीं है बेसिक ट्यूटोरियल शेयर करने का। हाँ, बस लेसेस किस तरीके से एडजस्ट करनी है, जो बॉटम में लेस है उसे किस तरीके से एडजस्ट करनी है वो मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन वो कटिंग करने के बाद ही पता चलेगा। तो यस। ओके, तो यहाँ मैं सिर्फ टॉप के अंदर ही अस्तर का यूज़ करूँगी, स्लीव्स में नहीं करूँगी क्योंकि उतना फैब्रिक है ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले मैं कुर्ती को कुछ इस डायरेक्शन में कट करने वाली थी, मतलब लेस बॉटम में आ जाए कुछ इस तरीके से, लेकिन लेंथ कम पड़ रही थी, मतलब मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी उतनी हो नहीं रही थी। तो फिर मुझे इस डायरेक्शन में उसे कट करना पड़ा, और उसमें स्लीव्स का भी काफ़ी फैब्रिक बच जाता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले मैंने अस्तर पर सिंपल कुर्ती को कट कर लिया। ओके, सो यहाँ मेरी थोड़ी जो लेस है वो वेस्ट जा रही है, बट कोई चारा ही नहीं था, मुझे ऐसे ही कुर्ती को कट करना पड़ा। सो लाइनिंग को मैंने मेन फैब्रिक पर रखकर कुछ इस तरीके से कट कर लिया। ओके, सो अब बारी है स्लीव्स कट करने की। तो मैं यहाँ पाकिस्तानी लूज स्लीव्स बना रही हूँ। बस आपको साइड वाली लाइन को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करना है, मतलब नॉर्मली वो स्ट्रेट होती है या फिर अंदर की तरफ लाइन हम ड्रॉ करते हैं, बट यहाँ कुछ इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है।
और आपकी स्लीव्स पाकिस्तानी लूज स्लीव्स तैयार हो जाएगी। और अब बारी है कुर्ती को स्टिच करने की। ओके, सो बॉटम में मैंने पिको स्टिच लगा ली है क्योंकि वो काफ़ी अच्छी लग रही थी और उससे जो कुर्ती की लेंथ थी वो भी कम नहीं हो रही थी, तो इसीलिए मैंने पिको स्टिच ही लगा ली। फिर उसके बाद अंदर की तरफ जो लाइनिंग थी उसे भी मैंने 2 फोल्ड करके स्टिच लगा ली एंड यस दैट्स इट, हमारा टॉप बनकर रेडी हो चुका है। ओके, सो इस तरीके से स्टिच करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इससे बैक पेन भी होता है और नेक पेन भी होता है, बट क्या करें, कोई चारा ही नहीं था तो बस। एंड यस फाइनली देखो कितनी इजी पीजी तरीके से हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। बट क्योंकि इस तरीके से स्टिच करने के बाद काफ़ी बैक पेन हो रहा था तो इसीलिए मैंने काम स्टॉप कर लिया और अब बाकी का काम कल करूँगी। एंड यस नेक्स्ट डे मैंने टॉप की फ़िटिंग को ट्राई किया। मतलब पहले मुझे डाउट था कि शायद ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब एकदम कॉलेज गर्ल वाली फीलिंग आ रही है और मतलब अफ़सोस हो रहा है कि जब मैं कॉलेज में थी तब ऐसे आइडिया क्यों नहीं आए मुझे यार। सच में बहुत ही अफ़सोस हो रहा था, बट कोई बात नहीं, अब बारी है टॉप नंबर 2 की। तो सबसे पहले मैंने उसका नेक तैयार कर दिया, जैसे सिंपली नेक तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही नेक को मैंने तैयार कर लिया। बट देन लेस को, मतलब साड़ी में जो लेस थी उसे मैं नेक में किस तरीके से सेट करूँ कोई आइडिया ही नहीं सूझ रहा था, क्योंकि थोड़ी सी लेस वैसे भी ख़राब हो चुकी थी, तो मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दिया था। बहुत सोचने के बाद जो मेरा पहला प्लान था वो ये था कि ये वाली लेस है वो टॉप की बॉटम में दोनों ही साइड लगाऊंगी, बैक साइड और फ्रंट साइड, लेकिन अब नहीं पहुंचेगी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि सिर्फ फ्रंट साइड का जो टॉप है उसकी बॉटम में ही मैं ये वाली लेस लगाऊंगी और बाकी की नेक में लगाऊंगी। बट ये पूरी लेस नहीं लगाऊंगी मैं, ये सिर्फ ये जो जिगजैग क्रॉस वाली लेस है मैं उससे कट कर लूँगी और उससे नेक में और टॉप के फ्रंट साइड बॉटम में सेट करूँगी। सो फिलहाल तो यही प्लान है, क्योंकि बस काम कर जाए दैट्स इट, और कुछ नहीं सोचना है। ओके, सो ये कट वर्क एम्ब्रॉयडरी है, तो जब आप फैब्रिक को कुछ इस तरीके से, मतलब लेस को कुछ इस तरीके से अलग करेंगे तो फैब्रिक स्पॉइल नहीं होगा, बट आपको बस एक सुंदर सी लेस मिल जाएगी। हाँ, प्रोसेस काफ़ी लंबी है, बट धीरे-धीरे मैं इसे करती जा रही थी और जैसे-जैसे लेस बाहर आ रही थी, मैं थोड़ी जोश में आ रही थी। फिर चाय की चुस्की लेते-लेते मैंने धीरे-धीरे वो सारी लेस को कट कर लिया। ओके, तो सबसे पहले मैंने लेस को जो नेक का ट्रायंगल शेप था, उस पर कुछ इस तरीके से सेट किया और फिर उसके बाद लेस की राइट साइड को मैंने सेट किया और फिर यहाँ स्टिच लगा ली और फिर स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट था, मैंने उसे कट कर लिया। होपफुली लेस का वो ट्रायंगल शेप एकदम परफेक्ट बना था और नेक में एकदम से ही सेट हो गया था। बस इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे बस लेस को स्टिच कर लेना है और लेस अच्छे से स्टिच हो इसीलिए मैंने हेड पिन से पहले सिक्योर कर लिया था। फिर उसके बाद जिगजैग मोड में कुछ इस तरीके से स्टिच लगा ली थी। एंड गेस व्हाट, लाइट चली गई। मतलब कभी हमारे यहाँ लाइट जाती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज लाइट क्यों चली गई और 15 मिनट हो गए थे वेट करते करते, बट लाइट आ ही नहीं रही थी। देन लाइट आ गई और एक्सीडेंटली मैंने कुछ बना लिया। लेस को कट करने के बाद जो फैब्रिक बचा था उसमें पैचेस थे, उसे मैंने कट कर लिए और फिर जिगजैग स्टिच, मतलब ये ब्लू लाइन वाली जो जिगजैग स्टिच है उसे सिलेक्ट कर कर मैंने इस पैच वर्क को क्रिएट किया एंड मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना अच्छा लग रहा है। फिर मैंने फैब्रिक में से बाकी के पैच को भी कट कर लिया। सो इससे पहले मैंने कभी ये पैच वर्क ट्राई नहीं किए, बट पता नहीं क्यों आज दिमाग में आइडिया आ गया तो मैंने सोचा पहले ट्राई करके देख लेती हूँ और सच में वो काफ़ी अच्छा बना, तो मैंने सोचा ठीक है चलो थोड़ी कलाकारी और कर लेते हैं। देन सारे पैचेस को मैंने ग्लू से चिपका दिया ताकि जब मैं जिगजैग स्टिच से एम्ब्रॉयडरी करने की कोशिश करूँ तो वो करने में आसानी हो।
आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं अपने ये सिंपल से सुइंग मशीन से एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती हूँ। एंड गेस व्हाट, मुझे और पैचेस मिल गए जिसे मैंने कट कर कर फिर कुर्ती पर जहाँ सेट हो रहे थे मैंने वहाँ सेट कर लिया। एंड गेस व्हाट, लाइट फिर से चली गई। ओके, सो लाइट नहीं है तो आयरन भी नहीं होगा। मैंने सबसे पहले सोचा था कि आयरन करके ग्लू को ट्राई कर लूँगी, बट वो अब होगा नहीं, तो इसीलिए मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिया। तो जो पैचेस मैंने चिपकाए थे वो चिपक चुके हैं और सारे के सारे सूख भी चुके हैं। धूप में मैंने सुखा दिए थे। बट प्रॉब्लम ये है कि ये वाला फैब्रिक थोड़ा पतला है, तो अगर मैंने इसके आसपास जिगजैग स्टिच से एम्ब्रॉयडरी करने की कोशिश की तो शायद फैब्रिक सिकुड़ सकता है, मतलब वो फिनिशिंग नहीं आ सकती जैसा कि यहाँ हुआ है। आई होप आप देख सकते हो। हाँ, सो इसके लिए मुझे कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा। एक्चुअली है मेरे पास जुगाड़ इसका। बैकग्राउंड नॉइस, यस, तो मुझे अब वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो जो कैनवास, प्रेसिंग कैनवास होते हैं, नेक कट करने के बाद जो बचते हैं मैं उसे कभी फेंकती नहीं, क्योंकि उससे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। ज़्यादातर मैं इस लेफ़्ट ओवर कैनवास को सलवार की मोरी में ही इस्तेमाल करती हूँ। यार प्लीज़ थोड़ी सी शांति दे दो यार, वॉइस ओवर में भी शांति नहीं है। ओके, सो कैनवास को मैं स्क्वायर शेप में कट कर लूँगी। फिर जहाँ जहाँ भी मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी है वहाँ इसे कुछ इस तरीके से रखूँगी और फिर आयरन से प्रेस कर कर चिपका लूँगी। और कैनवास को प्रेस करने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। नाउ अब हमारी कुर्ती एम्ब्रॉयडरी करने के लिए तैयार है। ये जो कर रही हूँ फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो थोड़ी फिनिशिंग नहीं आ रही है, बट जो भी क्रिएट हुआ है बहुत ही अच्छा क्रिएट हुआ है। सी, ये मैंने पहला पैचवर्क ट्राई किया है, देख रही थी कैसा आ रहा है। थोड़ा अनफिनिश लग रहा है, मतलब प्रोफेशनल की तरह नहीं लग रहा है। स्पेशली ये जो कोने हैं वहाँ थोड़ी मुझे दिक्कत आ रही है। सो ये मैंने जिगजैग स्टिच ली है, मतलब ये वाला सेटिंग कर कर, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन वाली जो स्टिच है उसमें से ये वाली स्टिच मैंने पहले ट्राई कर कर ये बनाया, बट क्योंकि वो थोड़ा अनइवन लग रहा था तो यही ब्लू लाइन वाली ये जो ए है, ये ए वाली स्टिच, हाँ, उससे मैंने बॉर्डर क्रिएट कर ली, तो थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा लग रहा है। सो यस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे फिनिशिंग लाने के लिए, बट फर्स्ट ट्राई भी इतना बुरा नहीं है, तो ठीक है, चल जाएगा। कुछ ही देर में मुझे पता चल गया कि ये करना इजी नहीं है। मेरी आंखें ऐसी खींच रही थी कि मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। ओके, सो स्लोली स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है। सबसे पहले मैंने ये क्रिएट किया था, फिर उसके बाद ये किया था, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और ये लास्ट में, लास्ट वाला काफ़ी फिनिशिंग दे रहा है। मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस करती जाऊंगी वैसे वैसे फिनिशिंग आती जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रैक्टिस ही करनी है तो रफ फैब्रिक पर करो। नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं रफ फैब्रिक पर प्रैक्टिस करने गई तो ये वीडियो महीने भर तक नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है मैं ऐसे ही सीखूँ और मैं ऐसे ही सीखती हूँ। मैंने आज तक रफ पर ऐसा कुछ ट्राई किया ही नहीं। मैं जो भी करती हूँ मेन फैब्रिक पर ही करती हूँ। ठीक है, शुरुआत में फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, बट धीरे धीरे बेटर होती जाती है। बट मैं ऐसे ही करती हूँ, कर सकती हूँ मैं, पर ये मत कहना कि दीदी आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे। प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी मेरी आंखें काफ़ी हर्ट हो रही थी और टेंशन के मारे मुझे सर्दी में भी गर्मी लग रही थी, तो मुझे जैकेट को उतारना पड़ा और फिर काम में फोकस करना पड़ा, लेकिन आंखें बहुत ही हर्ट हो रही थी मेरी। मेरा जो शुइंग मशीन है वो है उषा जेनोम वंडर स्टिच। तो सबसे पहले मैं जो लेंथ बटन है उसे ब्लू लाइन में सेट करूँगी और फिर उसके बाद जो स्टिचेस सेक्शन बटन है उसे मैं जिगजैग स्टिच पर सेट करूँगी। अगर जिगजैग स्टिच की लेंथ ज़्यादा चाहते हैं तो प्लस पर सेट करें और कम चाहते हैं तो माइनस पर सेट करें, और फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये कुछ इस तरीके से खाली खाली लग रहा था तो मैंने इसीलिए एक और लाइन, मतलब एक और स्टिच से बॉर्डर क्रिएट कर ली। तो उसके लिए मैंने लेंथ के डायल को चेंज नहीं किया, बट स्टिच सी से मैंने ए पर उसे सेट कर लिया।
सो ये वाली स्टिच सिंपल स्टिच से काफ़ी मोटी दिखती है, तो इसीलिए मैंने इसे एज अ बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल किया है। और दोनों ही स्टिच का कॉम्बिनेशन कर कर मैंने पैच वर्क को कंप्लीट कर लिया एंड डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और फिर उसके बाद ये जो छोटे छोटे पैचेस थे उसे मैंने सिंपल जिगजैग स्टिच से सेट कर लिए। तो उसके लिए मैंने लेंथ डायल को 1 पर सेट किया और सिलेक्ट डायल को सी वाली जो स्टिच है उसमें बीच में सेट किया, और फिर ये जो लॉक फुट था उसे ऊपर नीचे करके करके मैंने ये थिक बॉर्डर क्रिएट कर ली। सो फाइनली सारे पैचेस मैंने स्टिच कर दिए। डेफिनेटली फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा अनइवन और अनफिनिश्ड लग रहा था, बट जैसे तैसे कर कर मैंने टॉप का पार्ट क्रिएट कर लिया। आई नीड प्रैक्टिस, मतलब मेरे दिमाग में आइडियाज़ आने स्टार्ट हो गए कि मैं किस किस तरीके से ये मशीन एम्ब्रॉयडरी कर सकती हूँ सिंपल तरीके से, लेकिन इस बार पहले मैं प्रैक्टिस करूँगी, फिर मुझे लगेगा कि हाँ ये आपके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में आने लगे हैं। फर्स्ट ट्राई अच्छा था, मैं ये नहीं कहूँगी कि परफेक्ट था, नो इट इज़ नॉट परफेक्ट, बट ओके इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड। सो ठीक है, तो मिलती हूँ मैं। अब पूरा आउटफिट मैं तैयार कर लेती हूँ। सिंपल कुर्ती की तरह स्टिच करना है, मतलब बैक साइड को फ्रंट साइड के शोल्डर से कनेक्ट करना है, फिर स्लीव कनेक्ट करनी है, फिर साइड फिटिंग स्टिच लगानी है, फिर बॉटम स्टिच लगानी है, और फिर लास्ट में वो लेस लगा देनी है। दैट्स इट। सो मिलती हूँ मैं आपको ये आउटफिट खत्म करने के बाद। आई नो आप दूसरे आउटफिट को देखने के लिए बेसब्र है, तो ये रहा आउटफिट नंबर 2। ओके, सो स्पेशल थैंक्स गोज टू माय स्विंग मशीन एंड मेरा थोड़ा सा दिमाग। एंड डेफिनेटली मैं ये एम्ब्रॉयडरी फिर से ट्राई करना चाहूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।